यहाँ पर करोड़पति नहीं, खाली बिलियनर्स भी बन चुके हैं लोग। खाली अच्छा परसेंटेज लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट है, लेकिन आपके लिए काम का नहीं है। खुद का कमी खुद जो निकालना सीख लेता है वो लाइफ को जीत लेता है। पढ़ाई करना ये आर्ट है, स्किल है। कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, स्किल है, सीखा जाता है। इंटेलिजेंट किसको नहीं बनना है, आपको ही बनना होगा। सिर्फ 3 चीज़ अगर आप करेंगे तो आप इंटेलिजेंट बन सकते हो। ये मैं कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही जेन्युइन। मेरा हमेशा टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करूँ जो मेरे को आता है। अब मैं MIT बॉस्टन से पढ़ के तो आया नहीं हूँ, जो नहीं आएगा पढ़ा दूँगा आपको, जो आता है वो बताऊँगा। और जो मेरे को आता है, मेरा स्पेशलिटी है, आपके दिमाग में डाल दूँगा। अब मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, BTech किया हुआ है, MTech किया हुआ है, 5 साल यूनिवर्सिटी कॉलेज कोचिंग में पढ़ाया है। हाईएस्ट पे टीचर था। जब मेरे को लास्ट ऑफर आया था 70 lakhs का, 2 एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर रखे हैं और भी डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। सो दैट इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 6 बार ब्रांच टॉप किया लगातार, यूनिवर्सिटी रैंकर हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ। अब कैसे बोलेंगे वीडियो बनाना पड़ा यूट्यूब पर, यूट्यूब बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको पता ही है। अभी यहाँ पर करोड़पति नहीं, खाली बिलियनर्स भी बन चुके हैं लोग। बस आप मज़े ले रहे हैं, कोई बात नहीं। आप मतलब सारे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 100 में से 1-2% या 1000 में से 1-2% जिनको सब चीज़ से प्रॉब्लम है, उनको मैं गाइड नहीं कर पाऊँगा। मैं गाइड उनको कर पाऊँगा जो मेरे जैसे लाचार थे। मैं लाचार था भाई, कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं, कोई सिखाने वाला बंदा नहीं। जिसको आता है उसने भी सिखाया नहीं, उनको लगा शायद कुछ कर लेगा, ऐसा ससुरा उनसे बेटर कर लिया, मैं तो काफ़ी था। ठीक है, तो मेरे को लगा मैं टीचर इसलिए बना क्योंकि भगवान ने तेरे को ऐसा कुछ कराया ना, तो तेरे को टीचर बनना चाहिए। तो कंपनी में जॉब लग जाए था आराम से। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। मैं यहाँ पर बताऊँगा माय बैचमेट स्टोरी बताऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बट केवल 3 चीज़ की बात करते हैं। क्या 3 चीज़ करना है जिससे आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अब इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं हमारे मार्केट में, जिसका अच्छा परसेंटेज आता है। बट BTech कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, खाली अच्छा परसेंटेज लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट है, लेकिन आपके लिए काम का नहीं है। आप अच्छे परसेंटेज के साथ साथ जो पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे मेरे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट, उसको पता नहीं भाई, कुछ कंपनीज़ के बारे में उसको पूछता हूँ मैं, उसको पता ही नहीं उस कंपनी का ओनर का है, कहाँ का है, खाली नाम देख के उनको लगता है भारतीय है। तो किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट, आपको इन डेप्थ नॉलेज का होना चाहिए। अगर उसका सच में इंटरेस्ट है तो, नहीं है वही ना जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का निकालते हैं, उसे घर कहाँ है, उसका पापा क्या करते हैं, सारे निकालते हैं। इंटरेस्ट है इसीलिए ना। तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, बस उसको छोड़ दो, इस पर काम करो, लाइफ बन जाएगा। फिर आराम से अच्छी लड़की अच्छा लड़का मिल जाएगा, मौज मारो फिर। ठीक है, मौज तो क्या ही मारो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सो इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको BTech में, अच्छे परसेंटेज, सही स्किल्स आपको सीखना होगा। हर ब्रांच का स्किल्स का मैं वीडियो बना के दूंगा, नीचे कमेंट करिएगा। आप उसको कर लीजिए, डिप्लोमा कर रहे हो, BTech कर रहे हो, कोई बात नहीं, नीचे कमेंट करना। आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट, ऑन सच टॉपिक्स अहेड। मतलब आगे मेरे पास टाइम अभी 3-4 महीना है, वीडियोस बना के दूंगा, मौज लेना पड़ेगा, पूरा अमेजिंग आपको मिलेगा कंटेंट। सबसे पहले क्या करना है आपको, समझ में आया कैसे इंटेलिजेंट बनना है। मार्क्स एज वेल एज आपका क्या है, आपका कि जो मैं सीख रहा हूँ मेरे को आना चाहिए, स्किल्स एक्स्ट्रा सीखना होगा जो आपको चाहिए बेसिकली आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब वो तो स्किल्स आपको बाहर कोर्स बाय करने होंगे, लेकिन हम बात करेंगे आज जो फर्स्ट हमारा है इंटेलिजेंट की बात करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे। पहला वाला इंटेलिजेंट बनने के लिए जो चाहिए होता है, तो मार्क्स बेसिकली कैसे अच्छा आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क्स लाने का आपको बताता हूँ तरीका। आपका जो वीकनेस है, पहले अपने आप से पूछो आपके मार्क्स कम क्यों आते हैं। तो कुछ कॉमन रीजंस हैं, वो वीकनेस आपको देखना होगा। खुद का कमी खुद जो निकालना सीख लेता है वो लाइफ को जीत लेता है। अप्स एंड डाउन्स के लाइफ में ज़रूर आएंगे, लेकिन एंड में वो अमेजिंग ही फील करेगा। ये कोई लिखा नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, अपने मन से ही बता रहा हूँ यार, ये नेचुरल है, समझ रहे हो। तो वीकनेस आपको देखना है, आपका क्या, आपका वीकनेस क्या है निकालना है। तो कुछ कॉमन वीकनेसेस क्या है, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है। इंग्लिश आती तो आपको बना के लिखना नहीं आ रहा है। बना के लिखना मतलब क्लास में समझ में आ गया, लेकिन उसको अपने
लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे हो, एज वेल एज आपको लगता है मेरा बैचमेट स्टोरी क्या है, बताता हूँ अभी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। आपको लगेगा मेरे बैचमेट तो कुछ पढ़ता नहीं, उसका 90% आता है, मैं पढ़ के थक जाता हूँ, नंबर आता नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो बैचमेट सही में उसको पता है कैसे पढ़ाई करना है, ये आर्ट है, ये स्किल है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, स्किल है, सीखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई सिखाता नहीं है। जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उनको आता है, या फिर किसी के पेरेंट्स को पता है उनको आता है, बट मैक्सिमम बच्चे यहीं पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए उनका क्या है, इंटेलिजेंट बनने का सपना, अच्छे मार्क्स लाने का सपना चूर चूर हो जाता है। बट नॉट एनी मोर, आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई विल टेल यू। सो वीकनेसेस आपको फाइंड आउट करना है, कौन कौन से आपके वीकनेसेस है। जो भी वीकनेसेस है आपका, आप अगर पढ़ाई नहीं करते हैं भाई साहब, पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, हैवी डालना पड़ेगा पढ़ाई करने का, और कोई रास्ता मेरे दोस्त है नहीं इस प्रॉब्लम से निकलने का। कोई शॉर्टकट नहीं है, यकीन मानिए। कई सारे आपको यूट्यूब पर बोलेंगे ये करो 1 लाख कमा लो, तो खुद नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ यूट्यूब पर बहुत पैसा है, बट वो जो कर रहे हैं, मैं जो करता हूँ बताऊँ, बहुत पैसा है, टीचिंग में बहुत पैसा है। आप अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा है, कोई प्रोडक्ट है आपका, बहुत अच्छा पैसा है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, बहुत अच्छा पैसा है। बट मैं जानता हूँ कई सारे यूट्यूब पर अपने कंटेंट बनाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ओनर, यूएस में है, इंडियन है, यूएस में रहते हैं, कई सारे हैं। तो यूट्यूब को लाइटली मत लेना, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइटली मत लेना। बट हम एथिकल लोग हैं, हम उटपटांग चीज़ को प्रमोट नहीं करते। हमको लगता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वही प्रमोट करेंगे, जो नहीं है नहीं करेंगे। स्पेशली मैं और एक स्टेप आगे बढ़ के आता हूँ, वो क्या है, मैं बताता हूँ कोलैबोरेशन है या स्पॉन्सर्ड है। आमतौर पर लोग बताते नहीं हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि मेरे को पैसा मिला भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, बट कंटेंट वही देता हूँ आपको मैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कोई स्क्रिप्ट दे जाए वही पढ़ के दूंगा, नहीं, मैं वही चीज़ उसी का कैंपेन करता हूँ जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है, उनका नहीं, ठीक है। इसलिए मैं हर साल पता नहीं कितने लाख मैं ठुकरा देता हूँ, बट ऐसा नहीं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिले, मेरे लिए है भाई। बिकॉज आटा आता है भाई, नॉर्मल आटा 30, 40, 50 का आएगा, शरबती आटा खाओगे 70 का आ जाएगा। अब 4 रोटी ही खाता हूँ, अब तो ना उसमें सोना डाल के खा लूँगा, तो भाई क्यों इतना पंगा करना है, बढ़िया काम करेंगे। वीकनेसेस पर काम करना है। आप बोलेंगे सर आपने 3 बार बताया नहीं, पता नहीं कितने कहानी सुना दिया। देखो मेरा काम है खाली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं, मेरा काम है आपको अल्टीमेट समझाना। ये तभी पॉसिबल है जब एग्जाम्पल दूंगा आपको। बिना एग्जाम्पल से, बिना केस स्टडीज़ के समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस बहुत पसंद भी करते हैं, बिकॉज मैं समझाता अच्छा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, रियलिटी के साथ, कोई नेट पर सर्च करके नहीं बताता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, अच्छा मैंने करा हुआ है ये चीज़, ये जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दूसरा चीज़ को क्या करना है, आपको देखना है आपका टाइम, बिकॉज इंजीनियरिंग जो पढ़ता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहता है टाइम का। तो आपको देखना है कि आप कितने टाइम कहाँ देते हो 24 घंटा में। तो आपको कोशिश करना है जितने टाइम सोते हो उसका हाफ कम से कम डेली सेल्फ स्टडी में देना है। कॉलेज वाला टाइम नहीं, खुद पढ़ रहे हो, सोते हैं 7 घंटा, डेली 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है खुद। कई सारे टॉपिक आपको कॉलेज में समझ में नहीं आएगा, उसमें टीचर की गलती है नहीं है मुझे नहीं पता, बट उसे गलती हो नहीं हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो कहीं से भी रिसोर्स ढूंढ के पढ़ना होगा, चाहे किसी का यूट्यूब वीडियो, चाहे किसी दोस्त से पूछ लिया, चाहे किसी सीनियर से पूछ लिया, किसी से भी, कोई भी सोर्स का यूज़ करना है मेरे को, वट एवर सोर्सेज यू हैव। बात समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम जो आपका है, टाइम मैनेज करना आप सीखेंगे, प्लस टाइम आप सही जगह पर लगाएंगे, जो आपको अल्टीमेटली एक इंटेलिजेंट पर्सन बनाएगा। तो आपको टाइम का थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा नहीं फिक्स टाइम करना कि सुबह ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता है, मेरे लिए काम नहीं करता है। बट इसका डेफिनेटली आपको एक तरीका है, इसका जानना चाहिए, आपको इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो क्या है, आपका जो भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, उसके नोट्स जुगाड़ करते हैं कहीं कहीं से। नहीं, हर
क्लास का नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। लास्ट तक छोड़ना मत कि लास्ट में देख लेंगे, यही ले डूबता है बेसिकली मैक्सिमम बच्चों को इंजीनियरिंग में। सीनियर बोल दिया कोई कि लास्ट में पढ़ लो 80% आ जाता है, आप उनके चक्कर में पढ़ लिए। आप लास्ट में पढ़ के पास हो सकते हैं, कभी कभार अच्छे मार्क्स भी आ सकता है, बट आप इंटेलिजेंट बन नहीं सकते दो जगह पर, मार्क्स एज वेल एज नॉलेज। इसके लिए आपको डेली एफर्ट डालना ही होगा। बस ये 3 चीज़ करो, आपका लाइफ झिंगालाला हो जाएगा। इस बात का मैं जीता जागता प्रूफ हूँ। मेरा 10th में था 60%, 12th में 55.8% और बीटेक में 6 बार टॉप किया था। इसका फ़ायदा बहुत मिला है भाई, किताबें फ्री मिले हैं, बहुत से स्कॉलरशिप मिला है, और क्या चाहिए भैया बताओ, है ना। और रिज्यूम पर डेली मतलब हर जगह जहाँ अप्लाई किया लिखा रिज्यूम पर, तो शॉर्ट लिस्ट होने में आसान रहता है, पढ़ाना तो आता ही है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के ज़रिए आप ये सब अचीव कर सकते हैं बड़े इजीली। उस प्रोग्राम में 3 चीज़ मैंने बता रखा है। वो क्या है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे आपको बेसिकली एग्ज़ाम में लिखना है, दूसरा कैसे पढ़ाई करना है, दूसरा चीज़, एंड तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम। ये सारा सॉल्व हो सकता है मेरे स्पीक राइट एंड रीड वाले कोर्स में। इस कोर्स में मैंने वो बता रखा है जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया था 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करने के लिए। ऐसे एक बार बता दूं, नहीं तो कोई पता करेगा 6 बार तो टॉप के नहीं, 5 ही बार करा, एक बार 1-2 नंबर कम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा चाव में बता देता हूँ 6 बार टॉप किया था। ठीक है, वो भी कम हुआ था बिकॉज इंटरनल मार्क्स थोड़े 1-2 सब्जेक्ट में कम लग गए थे, पता नहीं क्यों, ठीक है जो भी है बस, लेकिन 6 बार ही टॉप किया भाई। 1-2 नंबर छोड़ो, उसको क्या है, 5 बार किया तो 1 बार और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है, 499 रुपीज़ है। लेकिन जैसे ही ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको इसको फॉर्म भरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा, उसका यूज़ करेंगे, 399 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो इसको मिस नहीं करना है। आपके जैसे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे फ़ायदा उठाए हैं इस कोर्स के थ्रू से। तो आपका जो स्किल चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको मिस मत करिएगा। आ जाओ, मैं जो बताया था आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है, मैं बच्चों में देखता हूँ स्पेशली फर्स्ट ईयर में जो रहते हैं, इवन 2nd-3rd ईयर में भी होता है, बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, अच्छे मार्क्स आता है, इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके +2 वाले, जैसे ही आपका बीटेक का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, 2nd ईयर में 3rd सेमेस्टर आता है, उनका जो एबिलिटी था, उनका जो थॉट प्रोसेस था वही रखते हो कि बाद में देख लेंगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें फंस जाते हैं, उनका परसेंटेज बहुत घट जाता है। इन जनरल ये प्रॉब्लम IITs के NITs के बच्चों को आते हैं, बट बहुत कम परसेंटेज, तो 2-4% बच्चों को आता है, मैक्सिमम 8-10%। बट इस तरह का प्रॉब्लम, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ज़्यादा किसको आता है, जो Tier 3 में पढ़ते हैं। क्यों, उनके पास ना तो कंप्यूटर्स हैं उनके पास, मतलब बच्चे पढ़ने वाले कम हैं, ना तो पढ़ाने वाले अच्छे मिलते हैं। इन जनरल कहीं कहीं अच्छे होंगे, बट बहुत कम होते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, मतलब 6 सब्जेक्ट है तो 2 टीचर शायद अच्छे मिल गए, बाकी तो बस चल रहा है काम, कभी समझ में नहीं आता है, ऐसा चल रहा है ना भाई। अच्छा, आप बोलोगे आपको कैसे पता, पढ़ के भी आया हूँ, पढ़ा के भी आया हूँ, तो आई नो अबाउट इट। ठीक है, अगर आप ही कॉलेज में नहीं चल रहे तो आप लकीएस्ट पर्सन है, Tier 3 में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेलिजेंट बनना और बने रहना। मार्क्स लाया और लाते ला रहे हो हर बार, दोनों में डिफरेंस होता है, ये बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एंड गोल में सक्सेस पाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक बच्चा है, डेली पढ़ता है, खूब पढ़ता है, और कुछ ऐसे काम करा, सोने में ध्यान नहीं दिया और खाना पीना सही खाया नहीं, एग्जाम से जस्ट पहले रात ही उसका शरीर खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। ऐसा किसी का ना हो, बट ऐसा होता है। तो जो पढ़ने का था क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ाई करने का। तो आप क्या करिएगा, एक बार नहीं, ये 8 सेमेस्टर कहानी है, हर सेमेस्टर आपको सेम एफर्ट डालना है, आगे भी एफर्ट डालते रहिए, और एफर्ट डालने का हैवी डाल लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो एफर्ट डालने में। कई सारे एफर्ट डालने के बाद रोते रहते हैं, मुझे पता है, रोना काहे को यार, एफर्ट डालना हैवी डालो, फिर रोएंगे नहीं, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मौज मारिए इतना 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।
लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इंटरव्यू का सीरीज़ आने वाला है वेरी सुन। थैंक यू वेरी मच।